हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टेट स्पेस एनालिसिस को कंटिन्यू करूँगा। स्टेट स्पेस एनालिसिस में इस वीडियो का टॉपिक है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बाय फिजिकल वेरिएबल्स। इसी टॉपिक को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फिजिकल वेरिएबल्स है, फिलहाल हम उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए यहाँ पर लिमिटेड रख रहे हैं। दैट्स वाई ये रहेगा स्टेट स्पेस एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो कुछ इस तरह से है। ऑब्टेन द स्टेट मॉडल फॉर द गिवन आरएलसी सर्किट, और यहाँ पर एक आरएलसी सर्किट दिया है। यहाँ पर हो सकता है ये वी आई ऑफ टी या फिर वी जीरो ऑफ टी गिवन रहे या फिर ना रहे, जो कि इनपुट वोल्टेज, करंट और आउटपुट वोल्टेज है रिस्पेक्टिवली। देखिए, इस केस में स्टेट मॉडल हमें बनाना है इस आरएलसी सर्किट का। सबसे पहले तो आपको अगर स्टेट मॉडल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके 2 वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने स्टेट मॉडल को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। स्टेट मॉडल जो रहता है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे स्टेट वेरिएबल्स, इनपुट और आउटपुट्स। इसको आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तभी जाके ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इसमें हम स्टेट मॉडल बना रहे हैं, तो देखिए स्टेट मॉडल का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से रहता है। एलटीआई सिस्टम में स्टेट मॉडल इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। एक्स डॉट ऑफ टी इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ टी प्लस बी यू ऑफ टी। ये है एक्स डॉट ऑफ टी का इक्वेशन। ये और नीचे वाला है वाई ऑफ टी का इक्वेशन, जो है सी एक्स ऑफ टी प्लस डी यू ऑफ टी। मैंने जैसे कि प्रीवियसली कहा है कि ये जो टर्म्स है ये मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किए हैं, इसीलिए इस वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें ये जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व करना है। फिर से आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको स्टेट मॉडल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप मेरे जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ है, लिंक आपको दिखाई देगी डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं और वो 2 वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल्स रहेंगे वो है अलग अलग। एक्स ऑफ टी से हम उसको इंडिकेट करते हैं। एक्स ऑफ टी ये तो उसका वेक्टर नोटेशन है। अगर हमें इंडिविजुअली उसको डिनोट करना रहा तो हम x1 टी x2 टी इस तरह से इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये है हमारे स्टेट स्पेस एनालिसिस में स्टेट वेरिएबल्स। इसके अलावा हमारा जो इनपुट रहता है, इसको हम यू ऑफ टी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर भी मल्टीपल इनपुट्स हो सकता है, u1 ऑफ टी, यू टू ऑफ टी, इस तरह से। लेकिन इस केस में देखिए सिंगल इनपुट दिया है, इसलिए हम इसको यू ऑफ टी से इंडिकेट करेंगे, और सिंगल आउटपुट भी है, इसको हम वाई ऑफ टी से इंडिकेट करेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा है कि हमारे पास जो इनपुट है ये है वी आई ऑफ टी, इसीलिए हम कह सकते हैं द इनपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू ऑफ टी। इसीलिए यहां पर हम कहेंगे इन दिस केस, ओके, हियर यू ऑफ टी इक्वल्स, यू ऑफ टी की वैल्यू क्या है, तो सिंपली वी आई ऑफ टी, क्योंकि ये हमारा इनपुट है। ठीक है, और द स्टेट वेरिएबल्स। अब सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेट वेरिएबल्स क्या रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैंने जैसे कि कहा है कि स्टेट वेरिएबल्स जो रहते हैं ये हमारे इनपुट और आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो है उसको हम स्टेट वेरिएबल्स कहेंगे। इन दिस केस देखिए, यहाँ पर एल और सी, ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखेगा और एल जो है वो करंट को स्टोर करके रखता है। इसीलिए ये स्टोरेज जो एलिमेंट है ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो गए, तो इस स्टोरेज एलिमेंट होने के कारण तो हो सकता है इनिशियल कंडीशन पे ये इफेक्ट यहाँ पर लाए। इसीलिए यहाँ पर देखिए ये करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो आई ऑफ टी जो है ये अपना एक स्टेट वेरिएबल रहेगा, और दूसरा जो स्टेट वेरिएबल है ये कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो रहेगा। तो करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, ये एक वेरिएबल होगा स्टेट वेरिएबल, और दूसरा हो गया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर इंडिकेट करूँगा x1 ऑफ टी से। x1 ऑफ टी इस केस में है आई ऑफ टी, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये इसको x2 ऑफ टी से इंडिकेट करूँगा, जो है इट इज़ नथिंग बट वी ओ ऑफ टी।
ये इस तरह से हमने इंडिकेट कर दिया। अब क्या करना है हमें, देखिए हमें ये x1 ऑफ t और x2 ऑफ t का इक्वेशन लिखना है, सो दैट हम ये वाला जो टर्म है इसको कंप्लीट कर सके, स्टेट इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। तो देखिए x1 t और x2 ऑफ t का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो x1 ऑफ t यानी आई ऑफ टी का इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। उसके लिए देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, तो वी विल अप्लाई केवीएल। ओके, सो बाय केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम यहाँ पर लगा रहे हैं टू इनपुट साइड बाय केवीएल। यहाँ पर देखिए इनपुट साइड में अगर हम केवीएल लगाते हैं तो ये है हमारा इनपुट वोल्टेज। अब केवीएल का लॉ आपको पता होगा, सम ऑफ ईएमएफ्स, यहाँ पर ईएमएफ सिंगल है इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे वी आई ऑफ टी। यह है हमारा सिंगल ईएमएफ। ईएमएफ इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप्स। अब पोटेंशियल ड्रॉप्स यानी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये 1 बाय 1 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है इसको वोल्टेज या फिर पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, इसको हम आर इंटू आई ऑफ टी से इंडिकेट करेंगे, प्लस यहाँ पर आएगा सेकंड पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस। इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहता है वो रहता है एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई यानी अपना आई ऑफ टी है, बाय डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ये हो गया इसका वोल्टेज। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है यहाँ पर इंडिकेट किया है वी ओ ऑफ टी से, तो मैं सिंपली यहाँ पर वी ओ ऑफ टी ही लिखूँगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ये इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं और ये जो है ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इस केस में अब इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 में एल डी आई बाई डी टी टर्म इस्तेमाल हुई है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए ये जो एक्स डॉट ऑफ टी रहता है, एक्स डॉट ऑफ टी, ये बेसिकली क्या रहता है, तो ये डी एक्स बाई डी टी रहता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द स्टेट वेरिएबल ही ये रहता है। इसी बेसिस पे हमें क्या करना है, ये डी आई बाई डी टी यहाँ पर सेपरेट करना है, सो दैट हम इस x1 ऑफ टी का इक्वेशन लिख सके, x डॉट ऑफ टी का इक्वेशन लिख सके। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एल ये डी आई बाई डी टी यहाँ पर ही रखेंगे और बाकी जो टर्म्स है ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे, या फिर आप साइड शिफ्ट करके लेफ्ट या राइट को इंटरचेंज कर सकते हैं। इस केस में फिलहाल मैं वी आई ऑफ टी लिखूँगा, माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पर आर आई ऑफ टी, और फिर से ये माइनस टर्म आ जाएगी वी जीरो ऑफ टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी आई ऑफ टी बाई डी टी। अब क्या करना है, सिंपली हमें ये डी आई बाई डी टी लिखना है, तो ये एल सेकंड साइड में आ जाएगा। अब मैं सिंपली इसको इधर साइड ले रहा हूँ, ये हो जाएगा डी आई ऑफ टी बाई डी टी इक्वल टू, अब क्या करना है, तो सिंपली देखिए ये 1 बाई एल, ये L इधर डिवीजन में चला जाएगा, सो इट इज़ L 1 बाई एल वी आई ऑफ टी, ये फर्स्ट टर्म हो गई, माइनस R बाई एल आएगा सेकंड टर्म R बाई एल, ये कांस्टेंट है इसलिए हम सेपरेट लिख रहे हैं I ऑफ टी, माइनस फिर से ये 1 अपॉन एल आएगा यहाँ पर, 1 अपॉन एल वी जीरो ऑफ टी यानी आउटपुट वोल्टेज। इसको हम इक्वेशन 3 देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तो सिंपली देखिए हमें जैसे मैंने प्रीवियसली कहा है कि आई ऑफ टी का जो फर्स्ट ऑर्डर वेरिएबल है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं एक्स ऑफ टी से, आई ऑफ टी यानी एक्स ऑफ टी। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे बट आई ऑफ टी इक्वल टू x1 ऑफ टी। ओके, एंड हमें ये पता होना चाहिए एंड dx1 ऑफ टी बाई डी टी, इसका मतलब ही है x1 डॉट ऑफ टी। इसलिए अब हमें जो मॉडिफाइड इक्वेशन है और ये जो v0 ऑफ टी है इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ये है x2 ऑफ टी। इसीलिए हम यहाँ पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 जो है ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x1
यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 जो है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं x1, यहाँ पर डॉट हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, x1 डॉट ऑफ t इक्वल टू 1/L था इनपुट हमारा। देखिए यहाँ पर जो टर्म है ये है वी आई ऑफ टी को हमने प्रीवियसली ही यू ऑफ टी कहा है क्योंकि यू इनपुट के टर्म में हमें इसको इंडिकेट करना है। तो ये है यू ऑफ टी माइनस आर बाई एल दिया था, आर बाई एल है, सेकंड टर्म x1 ऑफ टी आएगी। देखिए सिंपली ये था आई ऑफ टी का मतलब है x1 ऑफ टी और ये v0 ऑफ टी यानी x2 ऑफ टी है। तो सिंपली यहाँ पर -1/L x2 ऑफ टी, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन x1 डॉट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। हमने 3 इक्वेशन यूज़ किए हैं, हाँ इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये है इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मैं यहाँ पर आई एम पे लिख रहा हूँ, हमारे काम में आएगा नेक्स्ट पर्पस के लिए। अब देखिए ये तो सिंपली हो गया यहाँ पर, इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाने की कोशिश करेंगे तो x1 x2 को हम सामने लेके आ सकते हैं और ये जो है u इसको पीछे लेके जा सकते हैं क्योंकि ये हमारी जो टर्म रहती है, देखिए x पहले है और बाद में u की टर्म है, इसीलिए इसी को मैं रीअरेंज करूँगा, इसको लिखूँगा -r/L x1t -1/L x2 ऑफ t प्लस 1/L u ऑफ t। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4, वन एंड सेम थिंग। अब देखिए हमें सेकंड जो है वो x2 डॉट ऑफ t यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्योंकि हमारा सेकंड जो स्टेट वेरिएबल है ये है x2 ऑफ t हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली देखिए x2 यानी क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली इसी का फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा V0 ऑफ t इक्वल टू, अब कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज रहता है इट इज सिंपली गिवन एज 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी। ये कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज का फॉर्मूला है, लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट है ये इसके डेरिवेटिव में है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो मैं यहाँ पर करूँगा डिफरेंशिएट, ओके डिफरेंशिएट करूँगा सो दैट मुझे मिलेगा यहाँ पर V0 ऑफ t का dt, ठीक है, dV0/dt यहाँ पर हमें मिल रहा है जो कि रहेगा, देखिए 1/c कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी का सिंपली आपको पता है ये हो जाएगा उसका डेरिवेटिव आई टी इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन सिंपली आई टी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये हो गई टर्म। अब हमें पता है ये वाली टर्म dV0/dt जैसे कि मैंने कहा है कि ये है x2 डॉट ऑफ t, देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे x2 डॉट ऑफ t इक्वल टू 1/c, यहाँ पर ऐसे ही है, और आई टी यानी x1 ऑफ t, हमें इसको हमेशा स्टेट वेरिएबल और इनपुट के फॉर्म में ही लिखना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। फिर से एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ऑन द बेसिस ऑफ बाय इक्वेशन 4 एंड 5, इसके बेसिस पे हम हमारा पहला मैट्रिक्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम स्टेट मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो बाय इक्वेशन 4 एंड 5 व्हाट वी गेट, तो सिंपली हमें इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास दो स्टेट वेरिएबल है, x1 ऑफ t और x2 ऑफ t। सिंपली इसको अब हम ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स में क्योंकि ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स रहता है। अब देखिए हमें इक्वेशन के बेसिस पे पहला वाला मैट्रिक्स बनाना है जो कि है ए वाला। देखिए इस इक्वेशन में मैंने जैसे बताया था x डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी प्लस बी यू ऑफ टी, इस तरह से हमें इसको इंडिकेट करना है। तो सिंपली देखिए हमारा जो पहला वाला इक्वेशन है इसमें x1 और x2 की टर्म आप क्लियरली देख सकते हैं। x1 की जो टर्म है ये है फर्स्ट -r/L और x2 वाली जो टर्म है यह है -1/L।
तो ये हो जाएगा ए मैट्रिक्स का पार्ट, क्योंकि ये एक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और इधर इधर हम वही जो एक्स की टर्म है, दैट इज x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी, ये लिखेंगे सिंपली। ये हो गई x1t और x2t, ओके। प्लस, हाँ, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं। प्लस अब यहाँ पर जो रहता है इसके पीछे, ये जो रहेगा, ये रहेगा u ऑफ टी। हमारा सिंगल इनपुट है, इसीलिए यहाँ पर देखिए सिंगल इनपुट की टर्म 1/L ये है, यहाँ पर आएगी 1/L। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन x2 ऑफ टी, ये x2 डॉट ऑफ टी चाहिए था। x2 ऑफ टी के लिए अब सिंपली देखिए, ये है x1 वाली टर्म, ये है 1/c x1t, इसीलिए यहाँ पर सिंपली आएगा 1/c। अब सेकंड वाली टर्म इसके आगे तो है ही नहीं, इसीलिए इधर आएगा 0, और u ऑफ टी वाली टर्म भी नहीं है, इसीलिए ये आएगा 0। तो ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म, ये हो गया जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमने बोला था कि ए एक्स ऑफ टी प्लस बी यू ऑफ टी, ये वाला जो इक्वेशन है इसका मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पर आ गया है। अब ये इसको हम कहते हैं स्टेट इक्वेशन, ओके। ये हो गया हमारा स्टेट इक्वेशन। अब हमें सिंपली इसका आउटपुट इक्वेशन कैलकुलेट करना है। देखिए, आउटपुट इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत सिंपल है। सिंपली ये ऊपर वाला हो गया स्टेट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, तो आउटपुट इक्वेशन का फॉर्मूला जैसे हमें पता है, यह है सी एक्स ऑफ टी प्लस डी यू ऑफ टी। इसके लिए हमें वाई ऑफ टी यानी हमारा आउटपुट, इसके इसमें आउटपुट जो है ये है वी जीरो ऑफ टी, जिसको हम वाई ऑफ टी से इंडिकेट करेंगे। तो वाई ऑफ टी इक्वल्स टू वी जीरो ऑफ टी, आउटपुट वोल्टेज वी ऑफ टी इक्वल्स टू, अब आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो सिंपली देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है ये वाला है, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज, जिसको हमने ऑलरेडी x2 से इंडिकेट किया था। x2 ऑफ टी से हमने उसको पहले ही इंडिकेट किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा x2 ऑफ टी, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन। अब सिंपली क्योंकि हमें इसको स्टेट इक्वेशन या फिर इनपुट वोल्टेज इनपुट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, स्टेट का तो आ गया, इनपुट यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये आउटपुट वाला पूरा का पूरा पार्ट है। देयरफॉर वाई ऑफ टी लिखते वक्त हमें कैसा लिखना है ये देखते हैं। अभी वाई ऑफ टी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली देखिए ये पहली वाली जो टर्म है, क्योंकि ये हमें देखिए फिर से x1 और x2 के फॉर्म में लिखना है। कॉलम मैट्रिक्स x1 रहेगा, x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी। सिंगल इनपुट होने के कारण यहाँ पर जो सेकंड वाली टर्म रहती है प्लस ये वाला मैट्रिक्स u ऑफ टी। तो u ऑफ टी वाली टर्म देखिए इस केस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, सिर्फ यहाँ पर x2 है, इसीलिए ये वाली टर्म u ऑफ टी वाली 0 हो जाएगी। और ये x2 है, इसीलिए x1 वाली भी टर्म 0 हो जाएगी। x2 के साथ कौन सा वेरिएबल है, तो सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देर इज़ नथिंग, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1। इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ ही होगा, और इसी बेसिस पे हम लिख सकते हैं y ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है रो वाला मैट्रिक्स 0 1 x1t x2t प्लस 0 ut, ओके। तो ये हो गया हमारा आउटपुट इक्वेशन। तो इस तरह से हम स्टेट इक्वेशन और यहाँ पर आउटपुट इक्वेशन इंडिकेट कर सकते हैं, जो कि हो गया हमारा स्टेट मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लूँगा, जिसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।